Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Faiza Anzim and this is a series of the lectures Introduction to Computer. Okay. इसमें हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो हमारे आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हमने ये देखना है कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे टुडेज लेक्चर्स के जो टॉपिक्स है दैट इज कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्टल नंबर सिस्टम टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्टल नंबर सिस्टम containing फ्रैक्शन, जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, ओके। तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका मेथड क्या है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हमने करना क्या है, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा है, बाइनरी नंबर को हमने इन पावर्स ऑफ 10 लिखा था। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर है। हमने क्या करना है, ऑक्टल नंबर को जो हमें दिया होगा उसको हमने पावर्स ऑफ 8 में लिख देना है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का पावर जो है दैट इज का बेस जो है दैट इज 8। तो इसीलिए उस नंबर को हमने पावर्स ऑफ 8 में लिख देना है। फिर हमने उन पावर्स को कैलकुलेट कर देना है और कैलकुलेट करने के बाद उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट्स जो होगा उसके साथ हमने उस पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमने आखिर में उन सारे पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर ले तो उन सारे प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर देना है, सम अप कर देना है, ऐड कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पावर्स ऑफ 8 लिखेंगे, उसके बाद पावर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट्स जब आ जाएंगे तो उसको हम उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, which will be the required number in decimal number system। तो चलिए इसके रिलेट हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हमें और भी क्लियर हो जाएगा that how can we। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पावर्स ऑफ 8 में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ आते हैं। राइट से स्टार्ट करते हैं, दिस विल बी 8 पावर 0। यहाँ से 8 पावर 0 कर देते हैं हम, देन 8 पावर 1, और देन यहाँ से हम क्या कर देते हैं 8 पावर 2। तो इनका पावर जब हम कैलकुलेट करें तो 8 पावर 0, हर किसी का पावर जब हर चीज का पावर जब 0 होता है इट मीन्स 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 8 पावर 1 इक्वल टू 8। अब इसके बाद यहाँ पे 8 पावर 2 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गए हैं, ये हमारे पास नंबर है 1 2 एंड 4, ये मेरे पास नंबर है। और जो पावर्स हमने कैलकुलेट किए हैं दैट इज 64 8 एंड 1। तो अब हम क्या कर देते हैं, हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, कैलकुलेट द पावर्स। सॉरी, यहाँ से ये आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देन मल्टीप्लाई द वैल्यूज बाय द करस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट्स। करस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट्स के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड 64 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो it means 64 multiplied by 1 equal to 64, 8 multiplied by 2 equal to 8 2 is 16 and 4 multiplied by 1 equal to 4। तो लास्ट जो हमारा स्टेप था वो क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट्स को सम करना है। ये प्रोडक्ट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, अब इसको क्या करना है, हमने सम करना है। सम जब इसको हम कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इससे हमारे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज 84। ओके, अब इसके बाद जो नंबर है दैट इज 156, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इससे पहले हमने मेथड सीख लिया है, अब इसको मैं उसी मेथड से करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली, अलग से मैं कॉलम्स नहीं बना रही, मैं डायरेक्टली इसको कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 8 पावर 0 में लिखना है। 8 पावर 0 को हमने क्या करना है, उसके हमने मल्टीप्लाई करना है इसको करस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स है। तो अब हमने क्या करना है, 8 पावर 2 से स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट वैल्यू दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 2 को हम कर लेंगे, प्लस सेकेंड डिजिट दैट इज 5, इसको हम 8 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर 8 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन लास्ट डिजिट जो है दैट इज 6, इसको हम क्या कर लेंगे, 8 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड विथ
8 पावर 2 से क्या आ रहा है 64 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विद 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 0 से हमारे पास क्या आ रहा है दैट इज 1। ओके तो अब इसके बाद हम क्या करें 1 मल्टीप्लाई बाई 64 इज इक्वल टू 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 40 प्लस 6 मल्टीप्लाइड विद 1 इक्वल टू 6। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज 110। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके इस तरीके से हमने बाकी भी नंबर्स को कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे है 2376 तो यहाँ पे हमने क्या करना है नंबर्स काउंट कर लेने हैं। नंबर्स काउंट करने के बाद 1 2 3 4 नंबर्स हैं तो 8 पावर 3 से हमने स्टार्ट करना है क्योंकि राइट टू लेफ्ट हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट डिजिट को कैलकुलेट करना है तो इसका हम क्या करेंगे फोर्थ नंबर पे है राइट टू लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो 8 पावर 3 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह इसको 8 पावर 2 के साथ 8 पावर 1 के साथ 8 पावर 0 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 3 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 2 के साथ कर देंगे प्लस 7 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 1 के साथ कर देंगे प्लस 6 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 0 के साथ कर देंगे। ओके अब 8 पावर 3 हमारे पास क्या आ रहा है 8 पावर 3 का मतलब है 8 पावर 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड विद 8 मल्टीप्लाइड विद 8 क्योंकि 3 टाइम्स हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 8 is 64 and this is 5.212 then 2 multiplied with 5.2 plus 3 multiplied with 8 square 64 plus 7 multiplied with 8 plus 8 power 0 equal to 1 6 multiplied with 1 okay 2 multiplied with 5 12 equal to 1024 plus 3 multiplied with 64 equal to 192 plus 7 multiplied with 8 equal to 56 plus 6 multiplied with 1 equal to 6 और सम करने के बाद इससे हमारे पास नंबर आ रहा है 1278। हेंस हमारे पास जो नंबर 2376 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम है इट इज इक्वल टू 1278 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके तो सिंपल मेथड है उसी तरीके से पावर्स ऑफ 8 में हमने लिख देना है और उसके बाद हमने क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ से हमारे पास नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रहे हैं इसमें। तो हमने लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करने हैं और पावर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं तो 8 पावर 4 से हमने स्टार्ट करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 4 प्लस second 2 multiplied with 8 power 3 plus 6 multiplied with 8 power 2 plus 3 multiplied with 8 power 1 plus 2 multiplied with 8 power 0। अब इसको आपने खुद कैलकुलेट करना है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले किया था। ठीक है इसका जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 9626। मैंने इसको किया है ये आपका होमवर्क है आपने इसको खुद करना है। ठीक है ओके अब हमने देखना है कि कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्टल फ्रैक्शन टू अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या करना है राइट ऑक्टल नंबर इन पावर्स ऑफ पॉजिटिव 8 बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो सिंपल हमारे पास होल नंबर है उसको इसी तरह हमने कन्वर्ट करना है जिस तरह इससे पिछले मेथड में हमने सीख लिया है। ठीक है अब अगर हमारे पास पॉइंट्स भी आ रहे हो उसमें तो पॉइंट्स के बाद हमने क्या करना है नेगेटिव पावर ऑफ 8 में हमने इसको लिख देना है। ठीक है उसके बाद हमने पावर्स को कैलकुलेट करने हैं एंड देन मल्टीप्लाई द वैल्यूज बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट्स इसी तरीके से करने हैं जिस तरह इससे पिछले मेथड में किया है। एंड देन हमने क्या करना है इस प्रोडक्ट्स जब आ जाएंगे उनको हमने सम अप कर देना है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर सिस्टम और जिधर डेसिमल नंबर सिस्टम में जिधर पॉइंट होगा उसी जगह पे हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी पॉइंट को रखना है। लेट सपोज हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है तो फ्रैक्शन पार्ट में हमने क्या किया है हमने इसका क्या करना है हमने मल्टीप्लाई बाय 8 करना है बट बाय द पावर्स ऑफ नेगेटिव। ठीक है नेगेटिव पावर से हमने इसको करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे पॉइंट से स्टार्ट है तो पॉइंट से स्टार्ट है तो हम 5 है और 2 है यहाँ से अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है तो इसका हम क्या करेंगे इसका हमने 5
मल्टीप्लाइड विद 8 पावर -1 कर देंगे, प्लस कर देंगे बीच में से 2 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर -2। ठीक है, सिंपल। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर -1 का मतलब है 8, इसको हम डिवाइड में कर लेंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद 5 बाई 8 प्लस 2 पावर 8, 8 इज 64। अब इससे हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे करें, इससे हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज 0.625, और यहाँ से इससे हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 0.03125, और अगर इसका हम कैलकुलेट करें इट विल बी 0.65625। ओके, तो हमारे पास 0.52, hence 0.52 in octal number system will be equal to this number in decimal number system. Okay, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक इससे रिलेट एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट भी है, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो नंबर है दैट इज होल नंबर, और इससे राइट साइड पे जो नंबर है दैट इज अ फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, होल नंबर्स उसी तरह 8 पावर 0 से हमने स्टार्ट करना है, और इससे आगे हमारे पास अगर नंबर्स होते तो उसी तरह हमने पावर्स को बढ़ा देना था। अब यहाँ से 8 पावर -1 से हमने स्टार्ट कर देना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 को हम स्टार्ट कर देते हैं 1 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 1 के साथ, इसको हम 0 के साथ इसको हम कर देते हैं, बिकॉज यहाँ से हमने 8 पावर 0 से स्टार्ट करना। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उसको हमने 8 पावर -1 से स्टार्ट करना है। तो पहला जो डिजिट है दैट इज 1 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर -1, सेकेंड नंबर पे जो डिजिट है दैट इज 2, तो हम बीच में से 8 प्लस कर देंगे, इसको 2 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर -2 कर देंगे, थर्ड पे 3 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर -3। ओके, अब इसका हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 0 का हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 8 पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे डिवाइड्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमने पावर को प्लस कर दिया है इसीलिए इसको हमने डिवाइड कर लिया, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, 8 पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें 1 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 0. इससे हमारे पास जो नंबर आ रहा है 03125 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 512 इक्वल टू 0.0005859। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें इट विल गिव अस 1.16210। पॉइंट हमने क्यों रख दिया है, क्योंकि पॉइंट ये 1 हमने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास पॉइंट था, तो इसलिए हमने इस 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। अब इसके बाद जितने भी हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं इनको हम ऐड कर देंगे, और जो नंबर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर आ गया। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सिंपल मेथड है। अगर होल नंबर्स है तो पावर्स ऑफ पॉजिटिव 8 हमने लिखने हैं, अगर पॉइंट है तो पॉइंट में पावर्स ऑफ -8 में हमने इसको लिख देना है, एंड देन हमने सिंपली इसको प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट के बाद हमने इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है, और उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।